ये लड़की एक नंबर की पनौती है। आप कह के ना इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। चलो आउट। हमें तुम लोगों के खाना वाना टेस्ट नहीं करना। मैं अच्छे से जानता हूँ भाभी कि आप ही के कहने पे अखिल सुमन के ठेले पे गया था और आज ये ब्लास्ट जो हुआ आपके दिमाग की वजह से हुआ था भाभी। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि भाई सारे घर वाले यहाँ पर सुमन का शुक्रिया कर रहे हैं। अब होता ये है कि अचानक से ब्लास्ट हो जाता है किचन में और यहाँ पर सबको लगता है कि भाई जो देविका की बेटी है वो खतरे में आ गई है। अब यहाँ पर किसी तरीके से सुमन अपने को और उसकी बेटी को भाई बचा लेती है और इसी बात को लेकर ना भाई देविका उस पर उल्टा गुस्सा करने लगती है। पहले तो देविका ना भड़क जाती है सुमन के ऊपर और बोलती है कि ये तुमने किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है और भाई इस लड़की को घर से बाहर निकालो। ये लड़की एक नंबर की पनौती है। आप कह के ना इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। चलो आउट। हमें तुम लोगों के खाना वाना टेस्ट नहीं करना। मैं अच्छे से जानता हूँ भाभी कि आप ही के कहने पे अखिल सुमन के ठेले पे गया था और आज ये ब्लास्ट जो हुआ आपके दिमाग की वजह से हुआ था भाभी। लेकिन धीरे धीरे करके सुमन जब बताती है सच और यहाँ पर देविका की बेटी भी बताती है कि भाई ये बैड गर्ल नहीं, ये तो गुड गर्ल है और इन दीदी ने तो मुझे बचाया है। और आपको पता है कि भाई जब ओवन में से ब्लास्ट होने वाला था ना तो ये दीदी मेरे को कबर्ड के अंदर ले गई थी और मैं तो इनके साथ जाने भी नहीं वाली थी। मैंने तो बल्कि दीदी का हाथ भी काट लिया था, लेकिन जबरदस्ती ये मेरे को ले गई। तो और ये दीदी बहुत अच्छी है और वही हम देख रहे हैं कि उसको हक वगैरह कर रही है। और ये देख कर ना भाई देविका को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि देविका को तो लग ही नहीं रहा था कि भाई उसकी बेटी सुमन की तरफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तीर्थ के पापा सारे घर वाले भाई बहुत खुश हो रहे हैं जिस तरीके से उसने सुमन ने जान बचाई है यहाँ पर देविका की बेटी की। तो ये बहुत ही एक काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर भाई देविका कहाँ सुनने वाली है। यहाँ पर तो देविका उल्टी भड़क रही है और यहाँ पर चढ़ जाती है सुमन के ऊपर कि तुम्हारी वजह से सारी चीजें हुई। यहाँ पर सुमन दिमाग चलाती है और बोलती है कि मैंने तो रोटियां बनाई नहीं ओवन में, क्योंकि भाई हम तो यहाँ पर इंदौर की गलियों में खाना बनाने वाले हैं ना, तो हम ओवन वगैरह तो यूज करना नहीं जानते। लेकिन हाँ, मुझे ये बताया कि भाई किस तरीके से यूज करना आता है। पर आपको बता दूं कि मैंने कभी ऐसा यूज नहीं करा है ओवन। और यहाँ पर तो मैंने रोटियां बनाई थी कुकर में, और वो ना प्रूफ भी दिखा देती है। वो कुकर में उसने रोटियां चिपकाई हुई होती हैं और उसकी रोटियां कुकर में होती है। तो अब यहाँ पर मेन कल्प्रिट कौन है? अब पता लगता है कि जो शेफ इन लोगों ने बुलाया था जिससे कंपटीशन करा रहे थे सुमन का, वो निकलते हैं सबसे मेन विलन। और हम देखेंगे किस तरीके से भाई उसका पर्दाफाश भी यहाँ पर तीर्थ करता है। तीर्थ पहले तो उन पर गुस्सा वगैरह करता है और बोलता है कि सच बताओ, आप लोगों ने ओवन में सारी चीजें की थी ना? और यहाँ पर वो बोलते थे कि हाँ, ओवन में हम लोगों ने रोटियां बनाई थी। और लेकिन भाई इसके पीछे तो देविका का हाथ है ना। देविका ने किस तरीके से सिक्का रख दिया था रोटी के बीच में, और यहाँ पर वो जो रोटी थी सिक्के वाली वो ओवन के बीच में चली जाती है और यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। तो देखते हैं अब देविका का किस तरीके से यहाँ पर सुमन पर्दाफाश करेगी।